फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ यूनिट 2 का ये पार्ट 2 वीडियो है। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मेमोरेंडम इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज प्रोस्पेक्टस इशू कंपलसरी? क्या एक प्रोस्पेक्टस को इशू करना कंपलसरी है? यस, प्रोस्पेक्टस इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट। हाँ, प्रोस्पेक्टस एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है दैट मस्ट बी इशूड। ये जरूर इशू होना चाहिए बाई अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा, दैट गोज पब्लिक, जो कि पब्लिक तक ये जाता है। हाउ एवर, जब कभी भी द कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी एक जो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एक्ट करता है। प्रोस्पेक्टस मीन्स, प्रोस्पेक्टस का मतलब है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स, किसी भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब किया जाता है और इशूड किए जाते हैं इन प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, और इसे प्रोस्पेक्टस को इशू किए जाते हैं इंक्लूड्स करके एनी नोटिस को, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। इनवाइटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक को डिपॉजिट करने के लिए इनवाइट करते हैं और ऑफर के लिए उन्हें पब्लिक को इनवाइट करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए और परचेज ऑफ एनी शेयर्स, और शेयर्स को परचेज करने के लिए प्रोस्पेक्टस को इशू किए जाते हैं, और डिबेंचर्स ऑफ एनी बॉडी कॉरपोरेट का। ए डॉक्यूमेंट शैल बी कॉल्ड प्रोस्पेक्टस इफ इट satisfies two things. One is it invites subscription to shares, ये इन्वाइट्स करते हैं सब्सक्रिप्शंस को शेयर्स के लिए और डिवेंचर्स के लिए, और इन्वाइट्स करते हैं डिपॉजिट करने के लिए। द अफोरसेड इन्विटेशन इज मेड टू पब्लिक, और ये पब्लिक को इन्विटेशंस देते हैं, इन्वाइट करते हैं। स्टेटमेंट इन लाइन ऑफ प्रोस्पेक्टस, द स्टेटमेंट इन लाइन ऑफ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट इन लाइन एक प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार फाइल करते हैं इसे, ऑफ द कंपनीज का, जिसे ROC कहे जाते हैं। व्हेन द कंपनी, जब कंपनी हैज़ नॉट इशूड प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है टू द पब्लिक फॉर इनवाइटिंग करने के लिए, दैम टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर्स लेने के लिए। द स्टेटमेंट मस्ट कंटेन, जब तब स्टेटमेंट कंटेन होनी चाहिए द सिग्नेचर्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स का उसमें सिग्नेचर होनी चाहिए, और देयर एजेंट्स का ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। इन राइटिंग इट इज़ सिमिलर टू आ प्रोस्पेक्टस, बट ये सिमिलरली प्रोस्पेक्टस होता है लेकिन कंटेंट्स ब्राइफ होते हैं, इंफॉर्मेशन, ब्राइफ इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। द स्टेटमेंट इन लाइन ऑफ प्रोस्पेक्टस, लाइन प्रोस्पेक्टस का स्टेटमेंट लाइन में नीड्स टू बी फाइल्ड, और फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार के, रजिस्ट्रार इफ़ द कंपनी डज नॉट इशू, अगर कंपनी इशू नहीं करती है प्रोस्पेक्टस, और द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती या कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है बट लेकिन बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव अगर नहीं होती है, द कंपनी हैज़ नो प्रोसीड, कंपनी तब प्रोसीड नहीं करती है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स का अलॉटमेंट के लिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, द मिनिमम शेयर्स द कंपनी नीड्स टू गेट from the public out of the total issue by the date of closure,
द मिनिमम सब शेयर्स जो है द कंपनी को चाहिए फ्रॉम पब्लिक से पाना निकालना टोटल जितने भी इशू करते हैं शेयर्स और उनका एक डेट पीरियड तक क्लोजर तक। एवरी कंपनी नीड्स टू रेज 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। उनका जो 90% है वो इशू होना चाहिए अमाउंट का। एल्स द कंपनी सेल रिफंड द होल अमाउंट रिसिव्ड। या तो कंपनी उस पैसे को रिफंड कर दी जितना उन्होंने रिसीव किए हैं। दिस 90% हैज़ टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ द चेक्स दैट आर नॉट क्लियर्ड। और इसमें एक्सक्लूसिव होनी चाहिए वो सारे चेक्स जो क्लियर नहीं हुई है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ द टर्म विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो टर्म है जो यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए द अमाउंट ऑफ द इशू, और वो अमाउंट इशू शेयर्स का विच हैज़ टू बी सब्सक्राइब्ड और एल्स द शेयर्स, और जिसे सब्सक्राइब किए जाते हैं शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, और शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते हैं। इट इज़ नॉट बीइंग सब्सक्राइब्ड, और ये सब्सक्राइब्ड नहीं किए जाते हैं। कंपनी विच इज़ ऑफरिंग, जो कंपनी ऑफर करते हैं द शेयर्स टू द पब्लिक, पब्लिक को जो शेयर्स इशू ऑफर करते हैं, देन दे सेट आ स्पेसिफिक अमाउंट, तब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को सेट करते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन के लिए, विच कैन बी टेकन, जो लिए जा सकते हैं बाय द पब्लिक के थ्रू इन ऑर्डर टू इशू द शेयर्स, जब वो शेयर्स को इशू करते हैं। इज़ मेमोरेंडम कंपलसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी। क्या मेमोरेंडम कंपलसरी है हर तरीके का कंपनी के लिए? इट इज़ मैंडेटरी इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। ये मैंडेटरी है सभी कंपनी के लिए टू प्रिंट इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस को प्रिंट करें एंड हैव इट साइंड, और इसे साइन करें बाय ईच ऑफ इट्स मेंबर्स, इसका हर मेंबर्स के थ्रू इसमें साइन होनी चाहिए। द एड्रेस ऑक्यूपेशंस एंड शेयर्स हेल्ड बाय, और उसमें एड्रेस होनी चाहिए, ऑक्यूपेशन एंड शेयर हेल्ड, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका सिग्नेचर होनी चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द कंपनी, सभी मेंबर्स कंपनी के मस्ट ऑल्सो बी मेंशन इन दिस चार्टर्ड, और इस चार्टर्ड में मेंशन होनी चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का फॉर्मेशंस के लिए ए मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स होनी चाहिए आर नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी, और एक पब्लिक कंपनी के लिए इट इज़ 7 और 7 मेंबर्स होनी चाहिए एक पब्लिक कंपनी के लिए। इन केस अगर ऑफ अ 1 पर्सन्स कंपनी हो, अगर इन केस अगर एक 1 पर्सन्स कंपनी हो, द नॉमिनी हैज़ टू बी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तब एक नॉमिनी स्टेट होनी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एज इन केस ऑफ डेथ, अगर उनका हो जाता है, ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स और हिज इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द लीगल राइट्स, अगर वो अपना हिज इनकैपेसिटी अगर वो परफॉर्म करना अगर लीगली करता है ऑफ द कंपनी विल बी ट्रांसफर्ड टू हिम और हर, तो उसे उसका राइट्स जो है लीगली ट्रांसफर्ड कर दिया जाता है। फॉर विच कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट नेसेसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर आ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है मैंडेटरी नहीं है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव इट्स ऑन आर्टिकल्स।
ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में पार्टली और टोटली अडॉप्ट, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो पार्टली और टोटली अडॉप्ट हो सकते हैं। द टेबल ए, अगर टेबल ए ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत है तो। इफ़ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, डज नॉट हैव एनी आर्टिकल्स, उसका कोई आर्टिकल्स नहीं होता है ऑफ एसोसिएशन, देन द टेबल ए ऑफ द शेड्यूल, शेड्यूल टेबल ए शेड्यूल जो है ऑफ द कंपनीज एक्ट विल बी अप्लाइड, वो कंपनीज एक्ट विल अप्लाई करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट until and unless it is modified, जबकि ये modified होता है। It may totally exclude table A and form its on articles of association, ये टोटली एक्सक्लूड करता है टेबल ए को एंड उसका जो फॉर्म है उसका एक अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। इट में टोटली अडॉप्ट टेबल ए, ये टोटली अडॉप्ट करता है टेबल ए को। इट इज़ नॉट नीडेड टू रजिस्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसे रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का। इफ़ इट टोटली अडॉप्ट टेबल ए, अगर ये टोटली अडॉप्ट करता है टेबल ए को। फॉर अ कंपनी अडॉप्टिंग टेबल ए, इफ़ शुड बी मेंशन्ड, अगर वो उसमें मेंशन होना चाहिए इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दैट द कंपनी हैज़ अडॉप्टेड टेबल ए, कि उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए कि कंपनी ने अडॉप्ट किया है टेबल ए को एज इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूप में। इट में अडॉप्ट जस्ट अ पार्ट ऑफ टेबल ए एंड क्रिएट इट्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये अडॉप्ट कर सकता है पार्ट ऑफ टेबल ए को एंड ये क्रिएट कर सकता है अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, अगर आज के वीडियो इतना था, अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।